नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, रोज़ की तरह आज फिर मैं आपको गीता पाठ करूँगा और गीता पाठ के साथ उनका अर्थ भी करता जाऊँगा। किसी व्यक्ति की यह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की वाणी का पूरी तरह से अर्थ कर सके, लेकिन उन्हीं की कृपा से उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी इस गीता की अद्भुत ज्ञान, उपनिषद के ज्ञान को समझने की शक्ति दे और उसके अनुसार मुझे उसकी टीका करने की, एक्सप्लेन करने का, इंटरप्रिटेशन करने का बल दे। कल हम चल रहे थे 6वें अध्याय पर। षष्ठो अध्याय मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10 इसके श्लोक के बारे में बताया था। अब मैंने बताया था क्या जो सन्यासी होता है, जो गृहस्थ होता है, वो सन्यासी जैसा ही जीवन व्यतीत कर सकता है। बस उसको अपनी भावना बदलनी है। उसको अपने मन के जो भावना होती है, कर्म त्याग नहीं करना है, भावना का, आसक्ति का त्याग करना है। ये इसमें बात आता है। अब उसके आगे अब ये प्रश्न उठता है कि हम उस तरह की योग्यता, उस तरह की जो लक्षण बताए हैं योगी के, सन्यासी के, वो हम घर में रहकर कैसे प्राप्त करें, या फिर घर में रहकर या दूसरी जगह, यानी हम साधना कैसे करें। भगवान ने साधना का एक बहुत अच्छा बताया हमें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। उन्होंने कहा पवित्र शुचौ देशे, पवित्र स्थान में। देश मान होता है कोई स्थान का मतलब जरूरी है कोई देश का। पवित्र बिल्कुल पाक साफ हो, गंदगी ना हो, और कोई इस तरह का जहाँ पर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी ना हो, उस जगह में प्रतिष्ठाप, उस जगह को प्रतिष्ठित कीजिए। वहाँ पर एक स्थान बनाइए, उसमें स्थिर आसन में हो करके बैठिए। अपने आप को स्थिर आसन में, जैसे कि आप सुखासन में बैठिए या पद्मासन में बैठिए। ना अति उच्छ्रितम, ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए कि आप बहुत ऊंची बड़ी एक विशाल चबूतरा बना लें या वेदी बना लें, उस पर बैठ जाएं। या ना अति नीचम, ना बहुत नीचे की ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के बैठ जाओ। चैला जिन कुशोत्तरम, और उस पर क्या कीजिए, देखिए इसमें कहा है चैला जिन कुशोत्तरम। अब आपको बताएं चैल क्या होता है। मृगछाला और वस्त्र और कुशा, यानी पहले आप क्या रखिए, मृगछाला, फिर उस पर कुशा रखिए, और फिर उस पर वस्त्र रखिए। चैला जिन कुशोत्तरम, या कैसी रखो। इससे क्या होगा, जो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पावर है ना, वो आपको टच नहीं करेगी। तो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो रही है वो पृथ्वी में नहीं जाएगी। जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ अर्थ करंट आया, अर्थ हो गया, यानी वापस, तो वो आपके बॉडी में ही रहेगा। क्योंकि जब साधना करेगा तो उससे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी। वो ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी। अगर आप वस्त्र पे बैठ के करते हैं या ऐसी जगह लकड़ी पर बैठ के, पत्थर बैठ के आप साधना करते हैं, तो वो उसका उतना फल नहीं मिलेगा। और अगर इसमें इसलिए भगवान ने कहा ना अति उच्च, ना तो बहुत नीचा होना चाहिए ना ऊंचा, उसमें मृगछाला, कुशा और वस्त्र तीनों। तब ये जैसे जो कुशा है, ये भी बहुत पवित्र मानी जाती है, ठीक है। और कुशा के बाद आप वस्त्र कुछ भी रेशमी वस्त्र ले लीजिए या कंबल ले लीजिए। और तीसरा वस्त्र मिलना है, मृगछाला मिलना मुश्किल है। चलो मृगछाला ना हो तो कम से कम कुशा हो, कुशा नहीं हो तो आपका कोई ऐसा ऊनी वस्त्र होना चाहिए, सूती वस्त्र नहीं। वहाँ बैठ कर क्या, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय अक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगम आत्मविशुद्धि। वहाँ एकाग्र मन करके
यह चित्त इंद्रिय क्रिया, यानी चित्त और इंद्रियों को बिल्कुल निष्क्रिय करना है, यानी चित्त को कहीं पर नहीं डुलाना है, कहीं पर नहीं जाने देना है मन को, और इंद्रियों को बिल्कुल निष्क्रिय कर देना। आपकी आँख कहीं नहीं जाए, कान से कुछ ना सुने। जितने आँख, कान, त्वचा, हाथ, पैर, जो भी 5 वाक ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, इनको रोकना है, इनको निष्क्रिय करके। उपविश्यास ने, वहाँ पर बैठ जाइए। युंज उद्योगम आत्मविशुद्धि, अपनी आत्मविशुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए उद्योग कीजिए, परिश्रम। यानी पहले आप अपने अंदर के जितने विचार, नेगेटिव विचार हैं, उनको हटा करके अपने अंदर को पवित्र कीजिए। यानी पहला स्टेप है ये, क्योंकि आपके अंदर जितनी गंदगी भरी है, अगर आप उसको विशुद्ध नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। फिर कैसे बैठना है? समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा अन अवलोकयन। समम काय शिरोग्रीवम, यानी आपकी जो काया है, अपना शरीर है, वो समान रूप से होना चाहिए, यानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। सिर और ग्रीवा यानी एक सीधे होना चाहिए। ग्रीवा यानी गर्दन बिल्कुल सीधी होना चाहिए, सिर को सीधा होना चाहिए, और काया यानी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। धारियन अचलम, और अचल बैठ के बिल्कुल हिलना नहीं है, स्थिर बैठना है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, और नासिकाग्र यानी नाक के अग्रभाग को देखना है। स्वम, और किसी अन्य दिशा में नहीं देखना है, नासिका के अग्रभाग में देखना है। प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्परा। इस तरह से प्रशांत आत्मा यानी बहुत प्रशांत होगा, गंभीर, अंदर बाहर बिल्कुल मन न डोले। प्रशांत यानी शांत का भी, शांति से भी बढ़कर होता है प्रशांत। जो शांत है लेकिन प्रशांत उससे भी बढ़कर होता है। यानी मन में भी शांत वो होता है जो वाणी से ना बोले, प्रशांत वो होता है जो मन वाणी दोनों को चुप कर दे। मन का भी जो इधर उधर भटकना है, मन का जो विचलन है, उसको भी हमें रोकना है। तो इसको कहते हैं प्रशांत आत्मा। आपकी जो है आत्मा माने जीवात्मा खुद, वो प्रशांत होना चाहिए। विगत भीर और डर नहीं होना चाहिए। विगत भी माने डर होता है, यानी निडर होकर। ये नहीं कि आपको जब आप ध्यान कर लें तो ऐसा लगे कोई बिच्छू ना काट ले, कोई सांप ना आ जाए, कोई कुत्ता ना आ जाए, कोई वो डर हो गया। तो आपको बिल्कुल विगत भी, डर रहित होना चाहिए, निडर होना कर आपको ब्रह्मचारी व्रत, और ब्रह्मचारी के व्रत में रहना, यानी आपका जो मन है बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना चाहिए। मना संयम मच्चितो, मन को संयम करके मेरे में चित्त लगाया। भगवान कहते हैं अगर आपने खाली मन को संयम किया और प्रभु के चरणों में आपने चित्त नहीं लगाया, तो आपका मन कभी भी जो है आपसे, मन से कंट्रोल दूर हो सकता है, मन कहीं भी जा सकता है, क्योंकि मन चंचल होता है। लेकिन भगवान के स्वरूप में लगा देंगे, भगवान के सौंदर्य रूप में लगा देंगे, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। मनः संयम मच्चितो युक्त, मेरे मन में, मेरे चित्त को मेरे में युक्त लगा कर आसीत मत पर आओ, मेरे निर्भर होकर बैठ जाए। इंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसा शांति निर्वाण परमा मत संसधाम अधिगच्छति। तो इस तरह से जो योगी इस तरह से मेरे मन लगाकर नियतमानसा, मेरे मन लगाकर, भगवान कहते हैं 16वां इंजन, ये है 15वां श्लोक है। तो 15वां श्लोक का हम, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, तो इसको मैं देख रहा हूँ इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि अपने मन से करेंगे थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संसदम अधिगच्छति। अब देखिए इस तरह से भगवान ने एक योग की साधना की, भक्ति विधि बता दी कि आप किस तरह से साधना करें। अब ये योग किस तरह से फलित होता है, इसमें क्या क्या
आपको वो ध्यान रखना है, ये किसके लिए सही रहेगा, और यानी इसको कहते हैं इसमें क्या डूज और डोंट हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये नात अत्यसनस्तस्तु योगस्ति न चैकांतम अनशनता न चाहती स्वप्नशीलस जागृतो नैव चार्जुना। ना तो ये अधिक सोने वाले का ना अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है। ये योग अगर बहुत कोई खाता रहता है दिन भर, उसके लिए ये योग नहीं कर सकता है वो। ना बिल्कुल भूखा, और क्या कोई बिल्कुल भूखा रहे वो भी नहीं है। ना तो अधिक खाने वाले का, ना बहुत कम खाने वाले का, बिल्कुल भूखा रहने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, और ना अधिक जागने वाले का ये योग सिद्ध होता है। यानी आप बिल्कुल बैलेंस में रहिए, उचित खाइए, उचित नींद लीजिए, अधिक मत सोइए, ना अधिक जागिए, ना अधिक खाइए, ना बिल्कुल भूखे रहिए। इस तरह से आप जब आपका जीवन बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा, खाना पीना हर चीज़ जो है बिल्कुल नियंत्रण में रहेगी, तब जाके योग सिद्ध होगा। युक्त आहार विहार, यानी युक्त आहार विहार बोला है इसमें। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस योगी भवति दुख हा। यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, और ना अधिक सोने वाले का, और ना अधिक जागने वाले का। क्योंकि यह योग जो दुख का नाश करने वाला है वो यथा योग विहार करने वाले का, और कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग शयन और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी योग की प्रथम श्रेणी है। अगर योग को आपको सिद्ध करना है तो आपको जीवन में जो है मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, अति से बचना पड़ेगा। ना अति खाने में होना चाहिए, ना अति ना खाने में होना चाहिए कि आप बिल्कुल भूखे रहें, 10-10 दिन तक आपने व्रत रख लिया, 4-4 दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, वो योगी नहीं बन सकता है। वो तपस्या कर सकता है, लेकिन भगवान के में जो भजन, भगवान में मन लगाना है, मन को कंट्रोल करना है, वो वही होगा जो न ज़्यादा खाए ना कम खाए, न ज़्यादा सोए ना कम खाए, और अपने कर्मों में यथा योग चेष्टा करे। जो कर्म आपको उसको शांति से करे, उसमें भी आसक्तिपूर्वक ना करे। तो इसके आज मैं इतना ही, क्योंकि टाइम इतना ही रहता है, तो मैं देखता रहा, आप एक गीता के अनुसार आपका जीवन देखिए, एक एक श्लोक, एक एक वर्ड कीमती है, एक एक शब्द कीमती है इसमें, और आपके पूरे जीवन को एक कायाकल्प बदल सकता है। इसमें मोती बिखरे पड़े हैं, बस इस सागर है, इस सागर में डुबकी लगाइए, आपको ज्ञान के मोती मिलेंगे, आपको कर्म के मोती मिलेंगे, आपको अपने जीवन को सुखी बनाने के, सफल बनाने के इसमें बहुत मंत्र हैं। मंत्र का मतलब इसमें बड़ी ऐसी अच्छी बातें हैं कि इनको आप फॉलो करके अपने जीवन को सुखी संपन्न बना सकते हैं, और भगवान के प्रिय बन सकते हैं, और संसार को एक बेहतर और एक बेटर संसार बना सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे इसकी रीच बढ़ती जाएगी, और ये संदेश अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, इसमें भगवान मुझे शक्ति दे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।